हेलो प्यारे बच्चों, माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को हम क्या कहते हैं? एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स का मतलब क्या होता है? हमको एक काम ये करना है कि जब हमें कोई काम सौंपा जाए तो हमको उस काम की एक पूरी बाउंड्री बना लेनी चाहिए जिसमें हमें रहना है, उसके बाहर हमको नहीं निकलना है। तो आज उस बाउंड्री की बात होगी बच्चों। वो 5 चीजें कौन सी हैं जो हर एक नीट एस्पिरेंट को आनी चाहिए, आज उनकी बात हम अपने चैनल पर करने जा रहे हैं। 5 थिंग्स जो हर एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। और तैयारी करने से पहले हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? भाई वहां जाना है तो वहां के बारे में जान लो, वहां कैसे जाना है, वहां रहना कैसे है, ठंड तो नहीं पड़ती ज्यादा, हमको जैकेट्स तो नहीं लेकर के जानी। तो तैयारी करने से पहले क्या काम करना चाहिए उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला पॉइंट, पूरी नॉलेज एग्जाम की होनी चाहिए कि ये एग्जाम है क्या, किस चीज का एग्जाम है, ये नॉलेज का एग्जाम है या एप्टीट्यूड का एग्जाम है। एप्टीट्यूड समझते हैं बच्चों? एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि सवाल भी आपके सामने है और जवाब भी आपके सामने है, बस आपको ढूंढना है तो सही ऑप्शन चूज करना, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। वहां पर दिमाग पूरी तरह से प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, पूरी तरह से दिमाग प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या है? नीट का सिलेबस जान लीजिए। सब्जेक्ट वाइज वेटेज के भाई फिजिक्स 25%, केमिस्ट्री 25% और बायोलॉजी 50%, ये वेटेज। और फिर चैप्टर वाइज वेटेज कि पिछले 10 सालों में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके सवाल लगातार 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 पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बायोलॉजी में क्लास 12th में एक चैप्टर है, चैप्टर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसमें टॉपिक है केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो वहां से साइक्लोस्पोरिन ए या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर स्टैटिन, इनमें से एक क्वेश्चन हर साल आ जाता है। ये चीजें हमें जाननी चाहिए और ये कौन सिखाएगा? हमारे टीचर्स और हमारे सीनियर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, हमें अपना सिलेबस प्लान करना है। प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब यह होता है कि हम पूरे हफ्ते के काम की तैयारी कर लें। सपोज संडे आ गया तो संडे को हमने क्या करा, एक नाम लिख करके अपना टू डू लिस्ट बना ली कि हमको पूरे हफ्ते में क्या करना है। संडे को क्या करना है, मंडे क्या करना है, ट्यूसडे क्या करना है, वेंसडे क्या करना है, लाइक दिस पूरे हफ्ते की आप तैयारी करिए। ठीक है, काउंट योर डेज लेफ्ट फॉर नीट एग्जाम। कितने दिन बचे हैं और किताब में कितने पन्ने हैं? कितना आसान तरीका है। 100 दिन बचे हैं, 100 पन्ने पढ़ने हैं तो रोज एक पन्ना पढ़ना है। लेकिन अगर हम रोज 2 पन्ने पढ़ लें तो 50 दिन हमारे बच गए। फिर क्या करेंगे? एक महीना पहले बेटा अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। हर हालत में एक महीना पहले सिलेबस पूरा होना चाहिए। 2 महीना पहले हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो जाए तो और भी अच्छी बात है, टाइम ही टाइम है। ठीक, और रिवाइज फॉर द लास्ट 1 मंथ। रिवीजन का मतलब समझते हैं हम, हमको लगता है कि हमने जो पढ़ लिया उसे बैठ के याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं। नहीं, रिवीजन का मतलब होता है टेस्ट करने हैं, टेस्ट फुल टेस्ट करने हैं, जम के करने हैं। नंबर कम आ रहे हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे, लेकिन फुल टेस्ट फुल टेस्ट फुल टेस्ट करते चले जाओ। ठीक है बेटा। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ साहब, मेंटली प्रिपेयर रहें। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो सबके साथ होता है। आपको स्पेशल नहीं है कि आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम हमारे साथ भी आई थी, आपके साथ भी आ रही है, सबके साथ आती है। ये लाइफ के अप्स एंड डाउन्स है, तो मान करके चलो ये तो होना है। ठीक, इसको साइड में रख दो, हमें अपने टारगेट पे फोकस रखना है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन हम अपना काम तो करते हैं। अब नीट के एग्जाम से पहले भूख उड़ जाती है बच्चों की, तो क्या अपना फोकस हटा लेते हैं? नहीं, फोकस वहीं पर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो पढ़ते वक्त हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें भूख लग रही है, अब पढ़ाई नहीं कर रहा, खाना खाएंगे? एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता। तो आप बात को समझ रहे हैं। और ये जो बातें हैं ना, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किस चीज से डिप्रेशन है? नहीं होगा तो क्या होगा? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? ये सोचो बेटा कि हो गया तो क्या होगा। हो गया तो सितारे बन जाओगे, दुनिया में चमकोगे। तो हो गया तो क्या होगा, ये सोच करके चलो। ठीक, और हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए कि एक सीट भी अगर है तो हमारी है, हमसे कोई सीट नहीं छीन सकता। तो दुनिया में इंसान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी में न्यूरल सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं भाई बच्चों? ऑल और नन प्रिंसिपल। ऑल और नन प्रिंसिपल मतलब कि अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड के लेवल पर है
तो परफेक्ट रिस्पॉन्स आएगी, और अगर स्टिमुलस वीक है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगी। यही बात यहां पर अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में कि अगर कोई काम इस काबिल है कि वो किया जाए तो वो काम इस काबिल भी है कि अच्छी तरह किया जाए। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर नीट की तैयारी करनी है तो अच्छे से करनी है, वरना नहीं करनी है। ऑलराइट, अब आ गई बात गाइडेंस किससे लें। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपके टीचर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आपके सीनियर्स, वो सीनियर्स जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो आपको बताएंगे। जो तैयारी कर रहे हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है, भले ही आपके सीनियर, लेकिन जो सेलेक्ट हो चुके हैं आप उनकी हेल्प लीजिए। और हम आपको बहुत सारे रेफरेंसेस दे सकते हैं उन बच्चों के जो सेलेक्ट हुए हैं, और वो गाइड करते रहते हैं। हमारे अपने स्टूडेंट पिछले 20-22 सालों में वी हैव लॉट, 500 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं, राइट। और 11th को बेटा बिल्कुल भी लाइटली मत ले लेना। 11th, कुछ लोग 11th पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, कुछ 12th पे ज्यादा फोकस कर देते हैं। बिल्कुल बराबर लेकर के चलो दोनों चीजों को, ऑलराइट। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट में किताबें, ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 किताबें बस। एनसीईआरटी चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहिए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं पिछले 10 सालों के। अभी आप अगर 2022 में हो, 2024 में आएंगे आप, या 2022 में जाएंगे, तो पिछले 10 सालों के जो आपके पीवाईक्यू आ चुके हैं। एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। इसी से सॉल्व एग्जाम्पल भी आते हैं, अनसॉल्व तो छोड़ दो, सॉल्व एग्जाम्पल रखे होते हैं। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स पेपर्स, ऑल राइट। और फिर बैकलॉग मत बनाओ कि आज का काम कल पे टाल दिया। वो लोग कभी सक्सेस नहीं होते जो आज का काम कल पे टाल देते हैं। कोचिंग के मॉड्यूल और एनसीईआरटी काफी है, ठीक, 2 से 3 बस, या 1 से 2 किताबें, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी है, ऑल राइट। सो डोंट स्किप एनी टेस्ट। कोई टेस्ट मत छोड़ो ये सोच के कि तैयारी नहीं है। नहीं, अगर तैयारी नहीं है तभी तो तुम्हारी असली आजमाइश है, क्योंकि आपकी तैयारी होती है हमें तभी लगता है जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भाई ये चीज हमें याद थी। जब तक हमारे सामने सवाल नहीं आता हमें लगता है क्वेश्चन हमें याद ही नहीं है, ऑलराइट। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑफ कोर्स यूट्यूब पर हमारा चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भी लेकर के आइए, और हमको बताइए कि हम कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं खास तौर से नीट के लिए जो आपको लगता है टफ है, तो हम उसको आपको बहुत सिंपल फॉर्म में टिप्स और ट्रिक्स के साथ उसको देंगे, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।